नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, इंडियन टेलीविजन में एक बहुत पुराना शो है जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। यानी इंडियाज गॉट टैलेंट में इंडिया के कोने कोने से कोई भी अपना टैलेंट शो कर सकता है, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, मिमिक्री हो, कॉमेडियन हो या कोई डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स हो। किसी भी तरह का आप इंडियाज गॉट टैलेंट में शो कर सकते हैं। दोस्तों, उसी शो के अकॉर्डिंग भारत के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर एंड मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जिसका नाम है समय रैना, जो फिलहाल अभी कंट्रोवर्सी में छाए हुए हैं, उन्होंने लास्ट ईयर जून 24 में एक शो क्रिएट किया, यानी शो बनाया जिसके होस्ट वही हैं और उसके फाउंडर भी समय रैना है। और शो का नाम क्या रखा? इंडियाज गॉट टैलेंट। इंडियाज गॉट टैलेंट एक ऐसा शो बनाया जिसमें 4-5 लोगों का पैनल होगा, सामने ऑडियंस होगी और ऑडियंस के साथ और पैनल्स के साथ इंटरेक्शन कैसे होगा, जिसमें स्पीच ऑफ फ्रीडम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाए। उसके बाद डबल मीनिंग सेंटेंस क्रिएट करेंगे एक दूसरे से बात करके, भद्दी भद्दी गालियां होगी, अश्लीलता होगी और तो और ऐसी बात करेंगे जो मानव सभ्यता के साथ भारत की सभ्यता को भी तार तार कर दे। यानी इस तरीके का एक शो क्रिएट किया गया है और आजकल शायद बहुत से लोग ऐसे शो को देखते भी होंगे। लेकिन आप सोचोगे कि आज मैं ऐसी बातों का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों गुस्सा भी आता है, हैरानी भी होती है। भारत में जहां एक तरफ एक इंडिया को रोड मैप तैयार किया गया कि हम भारत को कहां लेके जाएंगे, भारत को वर्ल्ड में फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, वहां पे ऐसे शो क्रिएट हो रहे हैं जिसको लेकर कंट्रोवर्सी, और कंट्रोवर्सी होने का मेन रीजन भारतीय सभ्यता का नाश करना, जब स्पीच ऑफ फ्रीडम को लेकर ऐसी बातें करना इस शो में जिसको शायद सुनना और ना सुनना एक बराबर है। दोस्तों, इस शो में हाल ही में ऐसा हुआ कि जिससे कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो गया और इसको लेकर बहुत जगह पे एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। अब ऐसा क्या है इस शो में और हाल फिलहाल में ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, मैं ऐसी सारी बातें इस वीडियो पे आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में इस शो में ऐसा हुआ जिसको लेकर पूरे इंडिया में माहौल गर्म है, कई जगह पे कंट्रोवर्सी है। तो कई जगह पे इस शो के जितने पैनल में बैठे हुए थे सबके खिलाफ एफआईआर हो चुका है। हाल ही में ये शो पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी इस शो में कई तरह की बातें हो चुकी हैं, लेकिन उस तरीके से इस पर कभी बात नहीं हुई जितना आज के डेट में इस पर बात हो रहा है। इस शो के होस्ट हैं समय रैना, जो भारत के स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। उन्होंने अपने पैनल में बियर बाइसेप पॉडकास्ट के फाउंडर, जिनके यूट्यूब में 12 चैनल है और इन 12 चैनल में 6 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं और जिनके इंस्टाग्राम में 4.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब में उनके पॉडकास्ट पे 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, जिनका नाम है रणवीर इलाहाबादिया। इनको बुलाया और इनके साथ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर एंड कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर आशीष चंचलानी, इनको बुलाया और इनके साथ में कोरोना के ड्यूरेशंस में अपने फैशन रील को शो करके लाइमलाइन में आने वाली मशहूर रील्स क्रिएटर अपूर्वा मखीजा और उनके साथ जसप्रीत सिंह, इनको बुलाया गया। बुलाने के बाद क्या था? स्पीच ऑफ फ्रीडम की ऐसी तैसी कर दो, इतने सारे बातें करो, इतने सारे डबल मीनिंग बातें करो, एक दूसरे से करो, दूसरे से करो, तीसरे से करो, ऑडियंस बैठी है खुल के करो, ऐसी ऐसी बातें करो। सामने वाला भी हंसने को आया और सामने जो बैठे वो भी हंसाने को आया। ठीक है, आपने जैसा किया, स्पीच ऑफ फ्रीडम का यूटिलाइज किया, आपने अपनी बातें की, लेकिन इस शो में गलती कहाँ हुई और मामला तुल कहाँ पकड़ा? जब बियर बाइसेप पॉडकास्ट के फाउंडर रणवीर इलाहाबादिया ने किसी से पूछा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, मैं मुझे पढ़ना तो आ रहा है लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि जो बातें उन्होंने लिखी है, प्राइवेसी को लेके क्या लिखी है, पेरेंट्स पे, अरे प्रभु, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनके कारण इस धरती पे आए, उनके लिए किस तरह की बातें हुई, किस तरह की चीज़ें हुई, आप इसमें स्क्रीन पे पढ़ लीजिए। उसके बाद जब ये चीज़ें वायरल हुई, लीक हुई, तो लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पे है, लोगों ने गहरी नाराजगी जताई है। अब इसके बाद बोलने वाला सिर्फ एक नहीं था, इनके सपोर्ट में भी और थे। आप सबकी रिपोर्ट अगर देखें, सबकी डिटेलिंग चेक करें तो कोई जितने पैनल पे बैठे हुए थे कोई दूध का धुलाव इसमें नहीं है और सबके कंटेंट क्रिएटर डबल मीनिंग पे होते हैं, अश्लीलता पे कंटेंट क्रिएटर होते हैं। यार ये कौन सा डिजिटल इंडिया है कि जहां पे आप ऐसी बातें करेंगे और फेमस होंगे, इन्फ्लुएंसर, आपको एक टैग दिया जाएगा और ऐसी बातें करके आप आगे बढ़ेंगे? क्या स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पे यही चीज़ है? क्या इसके खिलाफ और कुछ होता नहीं है कि इसके अलावा आप कॉमेडी के नाम पे कुछ और नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इस देश में बड़े बड़े लेजेंड हैं जिन्होंने कॉमेडी के नाम पे
साफ सुथरी कॉमेडी की है जिनको आज भी लोग फॉलो करते हैं और कई लोग उनके तरफ बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी कॉमेडी क्या है? क्या यही कॉमेडी आप आगे दिखाएंगे, अपने यूथ को दिखाएंगे, अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको यही कॉमेडी दिखाएंगे, यही सारी बातें करेंगे? अब जब ये मामला बढ़ता गया तो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि बहुत से जगहों पे इतना माहौल गर्म हो चुका है कि इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। एफआईआर कहाँ दर्ज हुआ? सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के गुवाहाटी में एक एफआईआर दर्ज हो चुका है, जहां के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी। उसके बाद दिल्ली में एफआईआर हो चुका है, मुंबई में भी एफआईआर हो चुका है और साथ ही साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से इस पर ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। जब इतने सारी कार्रवाई हो रही है तो होने के बाद बैकफुट पे इन सबको तो आना ही था। और बैकफुट में आने के बाद कौन आया? बियर बाइसेप पॉडकास्ट के फाउंडर रणवीर साहब आने के बाद माफी मांगी। लास्ट मंडे को माफी भी मांगी, इतने एटीट्यूड से कि कोई फनी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ माफी मांग रहे, ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या मजाक बना के रखा है भाई आप लोगों ने इस दुनिया में, इस देश में, कि आप ऐसी चीजें कंटेंट क्रिएट करेंगे, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे? आपने सर्वनाश कर रखा, नाश कर रखा आने वाली पीढ़ियों का, और ऐसी बातें कर रहे हो और अपने आप को मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हो। आपकी पॉडकास्ट में इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, आप उस टाइम उनसे कैसे डिस्कशन करते हैं, कैसी बातें करते हैं? क्या आप अपने चैनल पे ऐसी बातें कर सकते हैं? जब आप नहीं कर सकते हैं तो इस टाइप की बातें करने का आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि आज बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको इंस्पायर होते हैं, लेकिन आपकी सोच इतनी गंदी होगी, इतनी घटिया सोच होगी आप लोगों की, तो शायद समाज का सर्वनाश होने से कोई नहीं बचा सकता। फिलहाल इस देश में इंडियाज गॉट टैलेंट के शो को लेकर बहुत ही माहौल गर्म है। आप साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर जगह पे इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रोश है, हर जगह पे कंट्रोवर्सी छाई हुई है। इसी के अकॉर्डिंग इंडियन पार्लियामेंट के जितने एमपी से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इनके खिलाफ समन लेटर जारी करेंगे और हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकती है। और साथ ही साथ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स ने डिसाइड किया है कि वो टेली कमीशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को एक लेटर राइट करेंगे और ऐसे शो को कंप्लीट बैन हो, कि कभी ऐसे शो ना बने, इनके खिलाफ वो आवाज उठाएंगे। अब मामला बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तो ऑलरेडी कहा है कि जो इसमें गलत होगा, जिन्होंने स्पीच ऑफ फ्रीडम की अवहेलना की है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसके साथ ही लिरिक्स राइटर नीलेश मिश्रा ने भी अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की है, बाकायदा उन्होंने पोस्ट भी इस पर क्रिएट किया है। उसके साथ कांग्रेस के स्पोकन पर्सन सुप्रिया सिनेत और एक और लीडर भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। साथ ही साथ किसान नेता राकेश टिकैत ने भी इस पर जमकर लताड़ा है और अपनी जितनी बातें थी सारी बातें इसमें शो की है। और मनोज मुंतशिर ने भी कई बातें की है, यानी बहुत से लोगों ने इस पर अपना कड़ा रुख अपनाया हुआ है, इसका विरोध किया है। और ओबियसली ऐसे गंदी चीज़ों का कौन एक्सेप्ट करेगा, जहां इंडियन सोसाइटी में, जहां आज के लोग ग्रो करना चाहते हैं, डेवलप होना चाहते हैं, वहीं हम ऐसी बात करके वेस्टर्न की ओर जाते हैं। आज वेस्टर्न कहाँ है? आप रशिया में चले, कई सारे कंट्रीज जो भारतीय सभ्यता को अपनाना चाहता है, जो आज महाकुंभ में ना जाने कितने सेलिब्रिटीज जो बाहर से, जो हॉलीवुड से, बड़े बड़े जो कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, वो महाकुंभ में आ रहे, भारतीय सभ्यता को जानना चाह रहे हैं। ऊपर से ये लोग जो घर के लोग हैं वो ऐसे कंटेंट क्रिएट करे, भाई तुम क्या शो करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? कि यू आर द इंटेलेक्चुअल पर्सन, आप वेल मैच्योर पर्सन है, यू आर द यूथ आइकॉन, आप शो क्या करना चाहते हो इस दुनिया में, क्या दिखाना चाहते हो? अरे भाई ठीक है, आपके सब्सक्राइबर होंगे, आपके पास होंगे, आप पैसा कमा रहे हो, आपके पास होंगे, पर ऐसे कंटेंट क्रिएट करके पैसा कमाएंगे, ऐसे कंटेंट क्रिएट करके अपने आप को नेम और फेम पे लेके जाओगे? शेम होनी चाहिए, शेम। ऐसे लोगों पर शर्मिंदा होती है पूरे भारतवर्ष के लोगों को कि ऐसे लोग जो ऐसे कंटेंट क्रिएट करते हैं। और रिसेंटली रणवीर अहलावालिया के पॉडकास्ट पे बी प्राक आने वाले थे, जो भारतवर्ष के महान सिंगर है, उन्होंने सीधे तौर पे मना कर दिया। उन्होंने सीधे कहा कि जो धर्म की बात करते हैं लेकिन उनकी सोच इतनी गंदी है, उन्होंने सीधे तौर पे उनके पोस्ट को डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं जाना ऐसे लोगों के शो में। दोस्तों, ऐसे लोगों से मैं तो चाहता हूं कि जितने यूथ हैं, प्लीज़ जो ऐसी गंदी बातें करते हैं इनसे इंस्पायर ना हो, ऐसे लोगों को इंस्पायर मत कीजिए, ऐसे लोगों को फॉलो मत कीजिए। इस देश में ऐसे वीर जवान हैं जिनके बारे में आपको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों को आप इंस्पायर कीजिए। सरहद पे लोग, जो इतने लोग हैं, इतने सोल्जर्स हैं जो भारतवर्ष की रक्षा करते हैं, हमें ऐसे लोगों को अपना हीरो, अपना आइडल मानना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों के जो
गंदी गाली देते, भद्दे भद्दे गाली देते हैं, जो पेरेंट्स को लेकर कमेंट्स करते हैं, ऊपर वाला ही जाने कि ऐसे लोग क्या है, किस मिट्टी के बने हुए। सो दोस्तों, कुछ बातें जो मैंने इस वीडियो के थ्रू कहनी थी, मैंने अपनी बात कही है। अब आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ऐसे लोगों को फॉलो मत कीजिए। फॉलो करना है, इस देश में बहुत महापुरुष है, आप महापुरुषों को फॉलो कीजिए जिन्होंने देश को मिट्टी से प्यार है, जिनको मोहब्बत है, जिन्होंने देश को बनाया, ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।